हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट के लेक्चर में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी, नंबर सिस्टम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी अरिथमेटिक। सो बाइनरी अरिथमेटिकल बेसिकली है क्या? बेसिकली ये बाइनरी अरिथमेटिक जो है, हम किसी भी ऑपरेशन मतलब बाइनरी डिजिट्स हो गई, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, डेसिमल, जितने भी हमने चारों टाइप्स पढ़े थे नंबर सिस्टम के, उसकी जो भी हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर डिवीज़न कर रहे हैं, वो चारों चीज़ें हमारी बाइनरी अरिथमेटिक के अंदर ही इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट आज हम करेंगे बाइनरी एडिशन। सो बाइनरी एडिशन के लिए देखिए, नॉर्मली कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये रूल्स क्या हैं देखिए, मैं बताती हूँ आपको। अगर हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड कर रहे हैं, सो बाइनरी रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो प्लस वन इज़ वन, वन प्लस ज़ीरो इज़ ऑल्सो वन, एंड वन प्लस वन इज़ क्या होगा? ज़ीरो। बट वन कैरी जाएगा, हमारे जो इससे पहले डिजिट रहेगी वन कैरी उस पर चला जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? 1 1 0 1। इसे हमें ऐड करना है 0 1 0 1। ओके, सो ये हमारी डिजिट है, हमें इसे ऐड करना है। सो 1 एंड 1 रूल हमें क्या पता है? 1 एंड 1 0 होगा, बट एक कैरी जाएगी पहले वाली डिजिट पे, इसके पहले वाली। सो 0 प्लस 0 इट्स 0, एंड कैरी हमारा 1 था, सो 0 एंड 1 1। ओके, सो 1 एंड 1 इज ऑल्सो 0, एंड कैरी यहाँ पे 1 चला जाएगा। सो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 1 एंड 0 1, एंड 1 आया हमारा, और एक कैरी भी 1 था। सो 1 एंड 1 0, एक आगे कैरी जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब कि इन दोनों का एडिशन हमारा 1 0 0 1 0 होगा। ओके, सो आप चेक भी कर सकते हैं। 1 1 0 1 जो होती है हमारी 13 डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर चेंज कर रहे हैं तो 13 होता है, एंड 0 1 0 1 जो होता है 15 होता है, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे सो 18 आएगा। एंड इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल में चेंज करेंगे तो 18 ही आएगा। अब हमारा बाइनरी एडिशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ रूल्स होते हैं, मतलब कि 0 माइनस 0 इज़ 0, 0 माइनस 1 इज़ 1, 1 माइनस 0 इज़ 1, एंड 1 माइनस 1 इज़ 1। बट 0 माइनस 1 1 होता है, लेकिन इसमें हमें 1 बोरो लेना पड़ता है इससे पहले वाली डिजिट से। ओके, सो एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं। सो एग्जांपल है हमारा 1 0 0 1 1 1 1 0। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की तरह ही लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे मेरी डिजिट सेम थी, इसलिए मैंने राइट हैंड से ही लेफ्ट से ही स्टार्ट कर दिया। पर रूल यही है कि हमें राइट से स्टार्ट करना होगा। सो यहाँ पे 1 माइनस 0, सो 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 1, सो इट्स 0 माइनस 1। 1 लेंगे, बट यहाँ से एक बोरो गया है। ओके, सो यहाँ से एक बोरो गया है हमारा। सो ये एग्जाम्पल थोड़ा अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव नंबर आएगा। सो हमें सब्ट्रैक्ट एक्चुअली में करना था इससे, फ्रॉम इस मतलब इसको करना था हमें इससे, मतलब कि 1 1 1 0 1 0 0 1। सो 0 माइनस 1 हमें 1 होगा, क्योंकि 0 माइनस 1 1 होता है, ये रूल है। एंड यहाँ से हम एक बोरो लेंगे। ओके, सो अगर हम बोरो ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बचेगा। सो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, एंड 1 माइनस 1 0। सो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 1 0 1 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसके लिए हमारे बाइनरी सब्ट्रैक्शन तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब नॉर्मली वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कोई भी डिजिट है, कोई भी बाइनरी डिजिट है, मान लिया हमारा
0101 कोई बाइनरी डिजिट है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब 0 को 1 लिख रहे हैं, 1 को 0, 0 को 1 एंड 1 को 0। सो ये क्या हो जाएगा, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सो अगर इसका हमें कोई भी डिजिट हमारी 1 0 0 ऐसे दे रखी है, हम उसको अपोजिट कर देंगे, मतलब 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, सो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको ये क्या है, हमने कोई एग्जांपल लिया था 1 0 0 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 1 1 0। ओके, सेम इसका भी ऐसे ही हम एग्जांपल निकाल सकते हैं। या फिर हम जो है किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और किस तरीके से निकाल सकते हैं, मान लिया हमने कोई डिजिट ले ली 1 0 1 0 1। ओके, सो इसका हमें अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस कंप्लीट डिजिट को हमें 1 1 वाली टर्म के बाइनरी डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब कि कंप्लीटली हमने ऊपर 1 लिया है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। सो इसका कॉम्प्लीमेंट जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है 1 0 1 0 1 का, आप चाहें तो ये वाला रूल भी लगा के देख सकते हैं और ये वाला रूल भी, आंसर सेम ही आएगा। इसमें हमने क्या देखा था, 0 को 1 1 को 0 लिखा था, सो यहाँ पे भी 1 को 0 0 1 1 0 0 1 एंड 1 0। सो इंटरचेंज हो रहा है, तो नॉर्मली दो रूल होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, सिंपली आप 0 को 1 में या 1 को 0 में चेंज कर सकते हैं, या कंप्लीट डिजिट को 1 वाले बाइनरी बिट से माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हमने सीख लिया है, नेक्स्ट है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। सो टूज कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का क्या होता है, हमने जैसे कि इस नंबर का हमने निकाला था वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0, ये हमारा था वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो अगर इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे नंबर में 1 ऐड कर देंगे, सो इट्स 1 1 0 1, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम इसमें भी अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, सो 1 1 0 1 0, सो ये भी इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इस वाले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट था। सो ऐसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं इजीली। जैसे कि ये एग्जांपल है 1 0 0 1, सो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 1 0, सो 0 1 1 0 में हम 1 ऐड करेंगे, सो 0 1 1 1। ओके, सो इसको हम क्या दूसरा नेम हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट का ट्रू कॉम्प्लीमेंट भी होता है। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की अरिथमेटिक, मतलब कि वंस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन कैसे होता है। नॉर्मली वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा हमने एग्जांपल में ले रखा है -5 एंड +3। सो -5 का हम नॉर्मली अभी पहले 5 ले रहे हैं, सो 5 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में 0 1 0 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 एंड 1 का 0। सो हमने सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है 5 के बाइनरी डिजिट का, विच रिप्रेजेंट्स अ -5। तो ये क्या दिखा रहा है, -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे दिखा रहा है -5 को, क्योंकि इसका जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पे 1 है। जिस भी डिजिट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 आ रही है तो वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है। अगर यहाँ पे 0 होता तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती। ओके, तो 5 का हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि नेगेटिव निकल गया है, तो हमें 5 एंड 3 को ऐड करना है, -5 एंड 3 को ऐड करना है, तो -5 का बिट हमारा 1 0 1 0 एंड 3 का बिट क्या होगा 0 0 1 1। ये नॉर्मल है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है हमने, दोनों को हमने एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा वंस सब्ट्रैक्शन, मतलब -5 एंड +1 का रिजल्टेंट आ गया जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ किया तो। ओके, सो ऊपर हमारा एग्जाम्पल था जब हमने दोनों को एडिशन किया था 4 बिट्स के कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं 8 बिट के लिए, तो 8 बिट के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो, पहले 7 हम नॉर्मली देखते हैं। 7 का बिट क्या होगा 1 1 1 0 एंड 0 0 1 1। ओके, एंड 2 का नॉर्मली बिट क्या होगा 1 0।
2 का अगर हम बाइनरी में देखते हैं तो 1 0 होगा। सो अगर हम इसे 8 बिट में लिखेंगे सो 1 0 1 0 0 एंड 0 0 0 0, ये 8 बिट फॉर्म होगी। तो इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया क्योंकि 2 नेगेटिव में है। सो 8 बिट में लेना है हमें। सो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 0 का 1 0 1 1 1 1 1 1। सो इसको सिंपली हमने सम कर दिया, 1 + 1 0 एंड हम एक कैरी ले लेंगे, 1 + 1 इज ऑल्सो 0, एक और कैरी ले लेंगे। सो 1 + 1 0 एंड +1 1, एक कैरी हमारा आया था। सो 1 + 1 0, यहाँ पे भी एक कैरी जाएगा, 1 + 1 इज ऑल्सो 0, कैरी 1 + 1 0 1 + 1 0 एंड कैरी ऑल्सो 1 + 1 0 एंड कैरी 1। ये सिंपली हमारा एडिशन था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाद में हम 1 ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में आ रहा है बट हमें पॉजिटिव में लेना होता है आंसर, तो हम इसलिए 1 बिट ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब कि 0 0 0 0 0 1 0 1। नॉर्मली अगर इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो +1 को शो करता है। तो इसी तरीके से हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन भी होगा। सो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 1 को 1 1 0 1 से। सो जिससे हमें करना होता है वो हमारा माइन्यूड होता है एंड जिसको करना होता है वो होता है हमारा सब्ट्राहेंड। ओके, सो हम क्या करेंगे, माइन्यूड को ऐसे एज इट इज़ कॉपी करेंगे 1 1 0 1 एंड सब्ट्राहेंड का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब कि 1 0 1 1 की जगह 0 1 0 0। सो 0 1 0 0, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है सब्ट्राहेंड 1 0 1 1 का। ओके, सिंपली इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 1 0 एंड कैरी 1 1 + 1 0 एंड कैरी 1 इट्स 1। सिंपली हमने ऐड किया। बाद में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कोई कैरी आता है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे कोई 0 आता है तो वहाँ पे हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे, वही हमारा लास्ट आंसर होगा। जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, हम यहाँ पे अगर कोई भी एडिशन करने के बाद यहाँ 0 आ रहे हैं तो हम उसमें 1 ऐड बाद में नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमें 1 ऐड करना होगा। सो ये हमारा लास्ट आंसर, फाइनल आंसर होगा। सेकेंड, ये भी हमारा सेम एग्जाम्पल है। ओके, सो यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारा लास्ट में हमने ये कैरी लेके 1 आया था तो हमें ये 1 ऐड करना होगा। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो कोई भी हमारा कैरी नहीं आ रहा है, बट हम ऊपर से सेम लेके चल रहे हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 1 0 1 0 एंड सब्ट्रैक्ट करना है इसको 1 1 0 1। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0, सिंपली हमने ऐड कर दिया, 0 + 0 0 1 + 1 0 0 + 0 1 एंड कैरी 1 1 + 1 0 + 0 1 एंड वहाँ का कैरी था 1 + 0 का 0 1 + 1 0 एंड यहाँ का कैरी 1 1 + 0 1 एंड 1 + 0 1। यहाँ पे हमारा कोई भी कैरी नहीं था। जब हमारा कोई भी कैरी नहीं होता तो रीकॉम्प्लीमेंट करते हैं। रीकॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो भी ये डिजिट आई है इसको दोबारा से हम वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट्स का एडिशन करते हैं, सिंपली सम करते हैं। सो 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 0 1। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि लास्ट जो हमारी डिजिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमारी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब कि आंसर हमारा नेगेटिव में है। सो इसी वे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम। साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम है क्या, नॉर्मली अगर हमारी कोई बिट दे रखी है, उसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अगर 1 होता है तो वो डिजिट नेगेटिव होगी एंड अगर वो 0 होगा तो वो डिजिट पॉजिटिव होगी। ओके, यही हमारा साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम है। सो इसका एडवांटेज भी बहुत है। एडवांटेज क्या है, हम 1 एंड 0 को देखते ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सी डिजिट 0 है, मतलब पॉजिटिव है, एंड कौन सी डिजिट 1 नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव है, जब यहाँ पे 0 था, जब हमने इसका यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये -6 का नेगेटिव हो गया, मतलब कि 6 का नेगेटिव फॉर्म है। ओके, एंड ड्रॉबैक भी है इसका। ड्रॉबैक क्या है कि हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, सो इट्स 2 की पावर 1 2 एंड 3, सो 8 + 2
10 एंड 11। सो इसको सॉल्व करके 11 भी आएगा, लेकिन हम -6 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा अगर +6 है तो ये -6 है। सो ये हमारा ड्रॉबैक हो गया। सो नेक्स्ट आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टूज कॉम्प्लीमेंट के अरिथमेटिक करेंगे। जो भी हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट के एडिशन सब्ट्रैक्शन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। सो इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं।